गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शैडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके लिए भी। जैसे क्लास 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करने में आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये जो चैप्टर है पूरा गायब कर दिया गया, ये बताया ही नहीं गया है। और आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके इसके पहले मैं सिंप्लीफिकेशन का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इन सब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। इसलिए उसके पहले ये पूरा विधिवत मैं इसको बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं कि मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरी प्रोसेस इसमें, जैसे इंट्रोडक्शन से लेकर के सर्ड किसे कहते हैं, ठीक है, सर्ड के पावर क्या होती है, लॉज ऑफ सर्ड, फिर सिंप्लीफाई, ऐसे क्वेश्चन का सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनको सर्ड से बाहर कैसे निकालते हैं, रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, ये पावर क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में है। फिर इसके बाद विच इज ग्रेटर, छोटी बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें बताना कितना संभव है कि 8√12 बड़ा है कि 4√6, कौन सा बड़ा है ये बताना मुश्किल है। और देखिए ये 4√6 और 4√10, इसमें से ये बताना मुश्किल है। और इसी तरह से इनका एडिशन, देखिए यहाँ पर एडिशन में देखिए इनका एडिशन 5√3 प्लस 2√27 का एडिशन, 2 3√4 7 3√32 और 3√500। और इस तरह के क्वेश्चन का एडिशन कैसे करते हैं ये पूरा इस वीडियो में रहेगा। और देखिए इंपॉर्टेंट इसमें इंटू भी इसका करना है। देखिए 3√2 इंटू 4√3, इसका इंटू कैसे करते हैं, इसको डिवाइड भी कैसे करते हैं। देखिए √6 √10। और ऐसा नहीं कि इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन भी लूंगा तो मैं उसको एक सिस्टमेटिक, पहले प्लस फिर माइनस, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद डिवीजन, इसके बाद फिर लास्ट में मैं रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 1 2 3 नंबर ऐसे हों एक साथ, तो इनको कैसे रेशनलाइज करते हैं। यानी ये पूरा वीडियो जो है ये क्लास 10th के लिए भी यूजफुल है, 9th के लिए भी यूजफुल है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। कभी कभी रूट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करना रहता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। ये नहीं कि 10-25 तो क्वेश्चन लिए इसके बाद उनको करा लिए, मतलब ठीक है। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेके और इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इसको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। ये तो मैंने अभी ये बताने के लिए लिख दिया है कि इसमें इस वीडियो में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पहले बात करते हैं कि सर्ड है क्या। देखिए सर्ड का मतलब होता है करणी। करणी किसी भी अगर नंबर, देखिए करणी, तो यहाँ पर मैं कई सारे एग्जाम्पल लिखा हूँ। आप देखिए यहाँ पर √2 एक करणी, 3√2। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये आया, इसका क्या मतलब है मैं अभी बता देता हूँ। तो ये मैं लिखा था कि आपको बताने के लिए, ये जो मैं लिखा था अभी nth पावर, आप वीडियो का पीछे करके देखिए, देखिए ये सर्ड की ये पावर होती है। यहाँ पे मैं ये बता दूं, ये सर्ड की पावर है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3√2, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले रूट का मतलब होता है, जैसे √2 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/2, इसका मतलब ये 2 की पावर 1/2, इसका मतलब ये। लेकिन अगर यही ऐसे इस, देखिए इस रूट के अंदर लिखा है, इस रूट के अंदर, और 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3, यानी ये 2 की पावर अब यहाँ पर है। जब रूट बस रहेगा तो वो अंडरस्टूड होता है कि 1/2 ही है। लेकिन जब यहाँ पर लिखा रहे इसका मतलब नीचे यहाँ पर पावर 1/3 है, ये आप समझ लीजिएगा। n की पावर x की पावर n इक्वल टू x की पावर 1/n, ये इसकी पावर होती है जो इसके अंदर होती है।
अब कई जगह कंफ्यूजन ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2 और इधर लिखा है 3 और इधर लिखा है 4 या इधर 5 लिखा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये 2 × 5 की पावर 1/3 इसका मतलब होता है, 2 × 5 की पावर 1/3 इसका मतलब होता है। तो ये जो सर्ड है, ये पूरे नंबर्स लाइक ऐसे ही लिखे हों वो सब सर्ड कहलाते हैं। तो अब इनको सिंपल फॉर्म में कौन कौन से सर्ड होते हैं पहले हम ये जानते हैं कि सर्ड कौन कौन से हैं, सर्ड कौन कौन से नहीं है। तो सर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, क्वेश्चन में लिख के रखा हूँ। जैसे √5 × 10, यहाँ पे लिखता हूँ विच इज सर्ड, विच इज सर्ड। कौन सा सर्ड, विच इज सर्ड, √5 × √10 पहला नंबर। दूसरा नंबर, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ इसके बाद हमको समझाता हूँ। √16 × √4, √16 × √4। तीसरा नंबर √100 × √2। फिर चौथा नंबर देखिए √15 × 6, √15 × √6। अब इतने एग्जाम्पल करने के बाद पूरा इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा ये, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। √5 × √10, फर्स्ट नंबर √5 × √10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी सेम नंबर हो, यानी इन दोनों का इंटू हो जाएगा डायरेक्टली, यानी ये क्या हो जाएगा 5 × ये क्या हो जाएगा 10, 5 × 10 यानी क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। अब देखिए ये कभी रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखिए 2 × फैक्टराइज करिए इसको 50 और 2 से करिए 25 आएगा, 5 से करिए 5 आया, 5 से करिए 1 आया, यानी 2 × 5 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका पेयर बन जाएगा। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो मेरा एक वीडियो है उसको आप अगर देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि जब रूट हो, क्योंकि पावर इसमें 2 होती है, ये छुपी रहती है, लिखते नहीं है, तो इसका पेयर बना के निकालते हैं इसको बाहर। तो ये पेयर का एक निकल आया 5√2, तो देखिए √2 इसमें आया है ना, तो ये सर्ड है, ये सर्ड है। इसी तरह से √16 × √4, देखिए √16 × √4, देखिए √16 की वैल्यू होती 4 और √4 की वैल्यू होती 2, यानी 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट सर्ड, ठीक है, यह करनी नहीं है, करनी नहीं है, इट इज नॉट ए सर्ड। बस इतना करना है। अब इन दोनों को आप ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हमको सिंपल फॉर्म में इसको लिखना है, जैसे कोई भी सर्ड है उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखना है। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसका बोर्ड में अब देखिए ये मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होगा, सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इनको सरलतम रूप में लिखना है। अब इनको लिखते कैसे हैं सरलतम रूप में, इसको पहले अगर जान गए आप तो फिर इसका प्लस माइनस करने में आसानी होती है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है इसको सरलतम रूप में कैसे लिखें। तो देखिए पहले आया, पहला नंबर है √80। अब इसको समझिएगा कैसे करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √80 ऐसे लिखे, 2 से 40 आया, फैक्टराइज करिए पहले इसका, 40 आया, ये 20 आएगा, 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपसे समझ में आ जाएगी। यानी √80 = क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। रूट अगर लगा तो हमेशा पेयर बना के बाहर निकालते हैं, तो पेयर का एक अंक यानी 2, ठीक है, और इसके बाद दूसरा पेयर ये है तो इसका 2, पेयर का एक अंक लिखते हैं और उसको रूट से बाहर,
यानी 2 2 जा 4 रूट 5, ये हो गया इसका आंसर। सरलतम रूप इसका ये हो गया 4 रूट 5। अब अगर हम दूसरा करें, क्या है 3 रूट 72, अब इसका क्या होगा, ये 70, अब इसको भी फैक्टराइज करिए। 2 से आया, इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 आएगा 2 से, 18 आएगा 2 से, अभी 9 आएगा 3 से, 3 से 1, यानी कितना आया, ये ऐसे आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी यहाँ अगर पावर 3 है, यहाँ अगर पावर है, ये रूट के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं, ये रूट के अंदर, ये जो ऐसे बना रहता है ना, इसके अंदर ये पावर रहती है, तब ये 1/3 मानी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जितना यहाँ पर पावर हो उतने बनते हैं, यानी इसमें ट्रिपलेट बनेगा, पावर 3 है तो 2 की पावर 3 इंटू, अब देखिए ट्रिपलेट बनाई है तो इसको डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, क्योंकि ये बाहर तो निकलेगा नहीं। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 बचेगा। इसको कैंसिल कैसे होगा मैं ये बता देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 9, और ये रूट में ना लिख के इसको आप लिख सकते हैं 1/3, लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 एंड 9 की पावर 1/3 होगा। देखिए 9 की पावर 1/3, ये दोनों में इंटू हो जाएगा, ये होल पावर है ना। अब देखिए इसका 3 इसके साथ इंटू होगा, यानी 2 की पावर 3/3, 3 कैंसिल 1 आया, और ये 9 की पावर 1/3, इसमें कुछ नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, यानी कितना हो गया 2, और इसमें इसको फिर आप ऐसे रूट लगा के ऐसे लिख लीजिए, तो ये आ गया आपका आंसर, बन जाएगा। अब इसी तरह से 256, 288, अब इसमें 5 का बनाना। अब देखिए 5 का कैसे बने, जैसे आ गया तीसरा नंबर 5 288, 288, अब इसको फैक्टराइज करिए 288 को, 288, 2 से 2 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, 2 से 2 7 जा 2 2 जा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 से 9, 3 से 3 से 1, यानी कि कितने टाइम्स आया, देखिए यहाँ पे 5 लिखिए, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और इंटू 3 जा 9, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट उसका इंटू हो जाता। अब यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर भी 5 है ना, तो मैं अभी बताया था यहाँ पर कैसे करते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट 2 निकाल दीजिए, और इसको ऐसे रहने दीजिए इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ पे 5 लिखेगा, और ये 9 अंदर रहेगा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जब इसको अंदर ले जाएंगे तो फिर वही करेंगे, जितनी यहाँ पर पावर है ना, जितनी यहाँ पर पावर है उससे उतने बार अंदर इंटू होगा। आगे बात समझ, जितने पावर है 5 टाइम्स, तो जब इसको हम अंदर ले जाएंगे सर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, ये सिंपल फॉर्म में है। जब सर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये जब अंदर जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स आएगा। इसी तरह से आप ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन ये है, ये 2, तो यहाँ पर जो इंटू है ना, तो जो यहाँ से नंबर बाहर निकलेगा उसमें इंटू होगा, और ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा, ना बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं अगले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का जो मेरा वीडियो रहेगा तो उसमें इसको मैं बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे एक आध क्वेश्चन है, इनको प्योर सर्ड में लिखना है। तो देखिए प्योर सर्ड में कैसे लिखते हैं, राइट इन प्योर सर्ड। प्योर सर्ड में लिखने में यानी करणी के सरलतम रूप में लिखना है, करणी में, शुद्ध करणी में लिखना है इसको मान, शुद्ध करणी में इसके मान को लिखना है। तो देखिए शुद्ध करणी में कैसे लिख लेंगे, जैसे 5√6 पहला नंबर, 5√6 दूसरा नंबर, मैं ये 2 और ये 3√4 थर्ड,
यहाँ पे देखिए जैसे 2 और यहाँ पर 5√3, फिर चौथा जैसे यहाँ पर आ गया 4, 3/2, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये 25 और 2, बस इतना। और ये पांचवा कुछ आप नहीं करेंगे, 2 × 3 रूट और यहाँ पर इसको करना, यहाँ पर 5 है, 5 लिखिए। अब ये किस तरह है, जो अभी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, अब इसको सर्ड के फॉर्म में लिखना, प्योर सर्ड के फॉर्म में। अब प्योर सर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए कैसे। पहला नंबर देखिए 5√6 है, √6 है ना, यानी रूट में हमेशा पेयर बनता है, अभी मैं बताया। तो जब प्योर सर्ड में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 5, यानी कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 6 जा कितना होगा, 25 6 जा 150 होता है, यानी 150 हो, ये आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए 2 × यहाँ पर पावर 3 है और 4, पावर 3 है ना, ये जब अंदर जाएगा 2 जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में इंटू होगा, 4 × 2 × 2 × 2। अभी जितने यहाँ पावर थी उतने बाहर निकालते थे ना, अब अंदर ले जा रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32 आ गया। ये प्योर सर्ड में है। अब ये कठिन रहेगा आपके लिए, ये 5 है, 5 बार उसको अंदर लेना है। इसको मैं बता देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। जैसे ये थर्ड नंबर हो गया, जैसे 3/2 और यहाँ पर ये 25, देखिए 3/2 कितने बार है, देखिए 3 टाइम्स है ना, यहाँ पर पावर 3 है ना, तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिखिए 25 × 3/2 × 3/2 × 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 3/2 3/2 3/2, तो 25 × ये कितना हो जाएगा, 27 अपान 2 × 2 = 4, इसके अपान 1 लिख लीजिए, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, 8। और ये तो किसी से यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पर किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो 25 7 जा कितना होता है, 25 7 जा 175, कैरी आई 17, अब 25 2 जा 100 50, तो और 17 कितना हो जाएगा, 67 आ जाएगा, 675 अपान 8, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 चीजें बन गई, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इसका अभी एडिशन करेंगे तो इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। और इसके बाद अब देखिए, अब इनका एडिशन ऑफ सर्ट्स, तो सर्ट्स का एडिशन कैसे करेंगे, इसको हम पहले ग्रेटर में देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसे बड़ी छोटी, इनका कैसे चेक करते हैं कि कौन सी नंबर इसमें बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है, इसमें कैसे चेक करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और ये 2 क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो रूट का जो डर रहता है वो खत्म हो जाएगा, रूट से फिर कभी डर नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, विच इज बिगर, कौन सी बड़ी, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज बिगर, कौन सी बड़ी, यानी बड़ी छोटी बताना है। अब बड़ी छोटी बताने का तरीका क्या है, देखिए जैसे √2, पहला नंबर, मैं पहले क्वेश्चन पूरे लिखूं, √2 एंड कामा 3√3, इनमें से बड़ा कौन। दूसरा नंबर 3√3 एंड 4√3 एंड 4√5 एंड 4√5, ठीक है। तीसरा नंबर, इसमें कई सारे क्वेश्चन में 3√6 और एंड कौन सा 4√8
चौथा नंबर यहाँ पे है √4√5 एंड 3√4। अब देखिए इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी बताना, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, क्या बताना संभव है? ऐसा नॉर्मली ऐसे इसको बता सकते हैं, इसको नहीं बता सकते। तो देखिए इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे। पहला नंबर में बताना, देखिए √2 है और 3√3 है, तो क्या करिए इसमें इनकी पावर का एलसीएम करिए। इसमें देखिए पावर कितनी है, ये 3 है, और इसमें पावर छुपी हुई रहती है, इसमें पावर हमेशा 2 रहती है, ये छुपी रहती है, इसको लिखते नहीं है क्योंकि रूट की वैल्यू ही 1/2 होती है, तो इसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये होती है 2 पावर होती है इसकी, यानी एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 इक्वल टू क्या एलसीएम हो जाए 6 हो जाएगा, यानी 2 और 3 का लघुत्तम, 2 और 3 का लघुत्तम, 2 और 3 का लघुत्तम इसको करना, ठीक है, लघुत्तम बराबर 6 है। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए √2 लिखेंगे, इसमें पावर कितनी है 2 है, ये छुपी हुई रहेगी, यहाँ पर हम इसकी पावर 6 ही लिखेंगे जो यहाँ पर एलसीएम आया, और इसकी पावर जो 2 है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, तो जो आएगा वो हम इसकी पावर लिखेंगे, लिख दिए, समझ में आया नहीं है? देखिए पहले एक बार और सुनो, क्या करते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 3, जो इनकी पावर रहती है उनका एलसीएम, इसमें पावर 3 है, इसमें छुपी हुई रहती है, मैं बताया 2 होती है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, तो √2 को पहले लिखेंगे तो पावर दोनों की सेम होगी तभी छोटी बड़ी बता सकते हैं हम ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो इसकी पावर लिखेंगे, यानी 6 रूट ये 2 की पावर 3 यानी 8 होता है, आपको 3 बार 2 का गुणा कर लीजिए, 2 × 2 × 2 यानी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अब ये आ गया, अब इसी तरह इसको लिखिए 3√3 इक्वल, अब पावर हमको 6 ही लिखी, इसकी पावर 6 ही लिखी, अब इससे इसको डिवाइड करिए, इस 3 से इस 6 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा, और जो आएगा डिवाइड करने पर वो जो अंदर रहता है अंक उसकी पावर बना देते हैं, आगे समझ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब बताइए इन दोनों की पावर सेम हो गई ना, अब आप खुद बता सकते हैं कौन बड़ी, ये वाली बड़ी है ना, यानी 6√9 is greater than to 6√8, यानी 3 रूट, यहाँ पे ये हुआ कि ये वाली नंबर जो है बड़ी है किससे, इसका मुंह जिधर खुला रहता है वो हमेशा बड़ी नंबर होती है, यानी 3√3 और √2 ये बड़ा हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है और न भागने की जरूरत है, ये रूट के नंबर का डर जो है अब बिल्कुल खत्म, कभी डर नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो आप कुछ नहीं देखना है, ना चैनल को सब्सक्राइब करिए ना लाइक करिए, बस आप इस वीडियो को देखिए बस। अगर आपको रूट से कभी डर लगेगा ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, कभी डर नहीं लगेगा, पूरा एक तरफ से ये क्लियर हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से ट्राई करिएगा, आपका जब मन हो पढ़ने का तब आप वीडियो देखिए और पढ़ने वाले ही देखिए, जिसको जरूरत है, जिसको नहीं जरूरत है उसके लिए क्या क्या मतलब। अगर अब दूसरा देखते हैं, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, कहाँ पे 3√3 और 4√5। अब देखिए दोनों, दूसरा नंबर 3√3 and 4√5, इसको देखिए कैसे कहते हैं, 3 और 4 का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 3 and 4 इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ जाएगा। आप एलसीएम तो कर सकते हैं ना, एलसीएम एचसीएफ का भी वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत सारे वीडियो बनाना टॉपिक बचे हुए हैं,
तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब इसको आप ऐसे लिखिए 3√3 इक्वल टू, अब देखिए इसको 12 लिखिए और यहाँ से 3 जो एलसीएम आए उसको हमेशा यहाँ पे लिखना। अब देखिए इससे ये डिवाइड करिए, इसको कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए 12, 3 की पावर 4 इक्वल टू देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। ये होता है, आप करके देख लीजिएगा 3 × 3 × 3। और इसी तरह से देखिए 4√5 ये हुआ। अब यहाँ पे क्या हो, देखिए 4 यहाँ पे 12 लिखिए सीधे, और ये 5 और 4 से इसको डिवाइड करिए, 5 की पावर 3 यानी 12 और 5 की पावर 3 यानी 125। 5 को 3 बार इंटू करेंगे, 5 5 जा 25, 5 25 5 जा 125 यानी 12 की पावर 125 आया। अब क्या करना है इसको, अब देखिए बताइए कौन सा बड़ा, आप खुद बता सकते हैं कौन सा बड़ा, यानी 12√125 इज ग्रेटर देन टू 12√81, यानी कौन सा बड़ा, ये बड़ा है ना, यानी 4√5 ये रूट के अंदर रहेगा, इज ग्रेटर देन टू 3√3। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, इसको और इसको आप करिएगा, इसको और इसको। अब इसी में बात करते हैं कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, जब 3-4 नंबर हों तब कैसे करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको कौन सी बड़ी कौन सी छोटी में कई सारे नंबर रहेंगे तो इसको बता देता हूँ मैं, इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको बताऊँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे नंबर, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी वाला नंबर देगा, कौन नंबर बड़ी है कौन सी नंबर छोटी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, which is greater, या राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर या राइट इन एसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसा भी आपका क्वेश्चन हो आप लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आपको बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, बड़े छोटे बताना है। इसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आप उसको ट्राई करेंगे। फर्स्ट नंबर, जैसे इसका फर्स्ट नंबर ये है 3√4 कामा 4√5 कामा 5 है यहाँ पर 5 कामा √3। दूसरा नंबर प्रैक्टिस करिएगा इसको 3√2 कामा 4√3 कामा 3√4 ये। और इसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर दूसरा है, ऐसे लिख दीजिए। तीसरा नंबर है √5 कामा 3√11 कामा यहाँ पर 2 × 6√3 और चौथा नंबर है 3√2 कामा 6√3 कामा 9√4। अब देखिए इसमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करें और उसको मैं बता देता हूँ कौन सा सेलेक्ट करें। ये टफ लग रहा है,
इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये टफ लग रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे करें। देखिए तीसरा नंबर में बता दें, ये कितना लिखा है √5, ये लिखा है 3√11, ये 2 इंटू, ये 2 इंटू अलग से है 6√3। ये अब क्या करें, पावर क्या है, अभी इसके पहले मैं जिक्र कर चुका है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 6, तो 2 3 6 तीनों का एलसीएम क्या होगा, ये करके देख लीजिए। 2 इधर 3 इधर 6, 2 1 3, ये भी 3 आएगा, 3 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, 3 कर दीजिए, यानी एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3 यानी 6 आ गया। तो एलसीएम ऑफ, अब इसमें 3 नंबर है ना, 2 3 एंड 6 इक्वल टू क्या है, 6 है, ठीक है। अब देखिए √5 को लिखिए, √5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 6, ये जो एलसीएम आता है वही लिखते हैं। अब इसकी पावर कितनी है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी ये 6 रूट कितना हो गया 125, ओके। इसी तरह से ये 3√11 इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 6 लीजिए, और ये क्या हो गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 11 की पावर 2, यानी कितना हो गया, ये देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, ये हो गया। इसी तरह से 2 इंटू क्या करेंगे 6√3, यानी कितना होगा 6√3, यानी कितना हो गया, 2 अलग से इंटू में है, पहले इसको आप करिए पावर 6, तो ये 6 ही है, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 3 की पावर। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 6 और यहाँ पर पावर 3। अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर 6 है ना, शुरू में जो बात की उतने टाइम से अंदर इंटू होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं 6 रूट पे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे देखिए 2 और √6 3 है ना, तो अब इस 2 को ऐसे लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 1 2 3 4 5 और एक बार और 6, ये इतने टाइम से, यानी ये कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 62 62 3 जा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, यानी 186, ये इंटू सही है कि नहीं, 62 इंटू 3 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 86। अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। देखिए पहला देखिए, पहला नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए समझिए 6√125, दूसरा क्या है 6√125 120, और ये क्या है 186। लिखना का है, देखिए असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी बढ़ता क्रम का क्या मतलब है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी, ये वाली, यानी ये लिखिए आप 6√121, उससे बड़ी कौन सी, ऐसे लिखिए, यहाँ पे क्या है 6√125 है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, ये 6√186, ये हुआ, ये देखिए कितना सुंदर है। अब ये 121 किससे आया है, 121 आया है 3√11 से, तो ये किससे आया है 3√11 से आया है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये √5, फिर उससे बड़ा कौन सा, देखिए 2 इंटू 6√3, 2 इंटू 6√3, ये है, और यही आपका आंसर है। आगे बात समझ, इसको आप ट्राई करिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन, तो आप ट्राई करेंगे आपके अंदर से डर निकल जाएगा, आप कोशिश बस करिएगा, अगर आपने ट्राई कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको रूट से कभी डर नहीं लगेगा, और आपसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे आप देखते ही इसका आंसर, क्योंकि ये बताना थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी आप अगर ऐसे करेंगे ना तो आप तुरंत
एलसीएम, अगर मैथ आपकी फास्ट है तुरंत एलसीएम हो जाएगा। इसकी पावर को आप इंटू करके वो सब मन है, मतलब पूरा कैलकुलेशन आप बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। ये इतना बताने में है जैसे समय जाता है। जैसे मैं अब ये देखिए एलसीएम फालतू में बताया, लेकिन मान लीजिए कोई बिगनर है और उसने अभी मैथ स्टार्ट की है, उससे काफ़ी दिनों से पढ़ते नहीं है, भूल भी जाता है, क्योंकि जो मैथ का नहीं है उसको अब कंपटीशन तो हर कंपटीशन आता है, उसमें मैथ भी आएगी, हर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन क्योंकि उसके टच में नहीं है तो भूल गया होगा, इसलिए बताना पड़ता है इसे। अगर आने लगी तो आपको ये देखिए ये एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं इंटू किया 62, अब देखिए मन से ही कैलकुलेट हो जाता है, पावर से डिवाइड करना बताया, तो ये सब चीज़ें समय क्या बच जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इस बार की ये खराब है, ये तो सही है, सूखे कपड़े से मिल जाती है। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल ध्यान लगा के इसको देखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई, ठीक, तो मैं बता देता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करणियों का जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना कैसे करेंगे ये मैं पहले क्वेश्चन बहुत सारे लिख लेता हूँ, फिर आप उसको करिएगा। जैसे 5√2 प्लस कितना हुआ 20√2। दूसरा देखिए 3√2√3 प्लस √27। तीसरा नंबर 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। चौथा नंबर 4√45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। पांचवा नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस भी करने के लिए आपको रहे क्वेश्चन। 4 यहाँ पर कितना हुआ 12 माइनस √50 माइनस 7√48। ये 6 नंबर 2 3 यहाँ पे कितना हुआ 4 प्लस 7 और यहाँ पर कितना हुआ 3√32 माइनस 3√500। फिर 7 नंबर यहाँ पे कितना हुआ जैसे 2√252 माइनस 5√6 प्लस 294 माइनस यहाँ पर कितना है 3√1/6। ठीक है, ये हुआ। और कुछ क्वेश्चन देखिए, पहले इतना लिख दो। अब देखिए इनको हमको ऐड करना, तो
कभी भी ऐड करने का रूल आप जान लीजिए, रूल पहले सुन लीजिए। जिनके रूट सेम होते हैं वही हमेशा ऐड होते हैं, जिनके रूट सेम नहीं है वो कभी भी ऐड नहीं होते, बस ये ध्यान रखना। तो देखिए पहला नंबर आप देखिए, फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है 5√2। फर्स्ट नंबर को देखिए, फर्स्ट नंबर में 5√2 प्लस 20√2 है, दोनों का √2 कॉमन लीजिए। तो ये √2 कॉमन हो गया, इधर देखिए यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 20, यानी क्या हो जाएगा 25√2 आंसर आ गया। यानी ये √2 सेम होंगे तो जुड़ जाएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो कभी ऐड नहीं होगा। अब देखिए इसी तरह से है 2√3, दूसरा नंबर 2√3 प्लस √27। अब देखिएगा इसको, ये क्या है 2√3 है, अब प्लस इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए 3 × 3 × 3 कितना है 2√3 प्लस ये रूट लगाना तो पेयर से बाहर आ जाएगा, पेयर से बाहर एक 3 आया, अंदर 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या है √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3, तो ये √3 क्या हो जाए कॉमन आ जाए, तो यहाँ पर क्या बचा √3 ये हुआ और ये हो जाएगा 2 + 3, यानी क्या हो गया 5√3 इसका आंसर हो गया। है ना आसान, बिल्कुल। आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से, आप लास्ट में वीडियो देखेंगे तो फिर से कुछ समझेंगे, शुरू से ही समझना है इसमें। अब इसमें से देखिए मैं कौन सा बता रहा हूँ, देखिए मेरे ख्याल से ये एक माइनस वाला नंबर है, इसको भी बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये थोड़ा टफ दिख रहा है, इसको बताऊँगा, ये वाला बताता हूँ। देखिए थर्ड नंबर, पहले इजी क्वेश्चन बता देता हूँ, अचानक जैसे हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप वीडियो छोड़ के बोल देंगे भाई बहुत कठिन है, ना करेंगे इसको। 4√3 और ये क्या हुआ -3√10, फिर क्या हुआ प्लस 2√75, ये हुआ। अब देखिए इसको कैसे, अब ये क्या होगा 4√3 है, ये 12 है, ये 75, तो पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, यानी 4√3, यहाँ पे ये कैसे होगा देखिए 4√3 माइनस इसको हम क्या कर सकते हैं 3, और इसको क्या करेंगे देखिए 2 × 2 × 3 फैक्टराइज करके, प्लस इसका क्या होगा देखिए 5 × 5 × 3 आ जाएगा 25, 3 × 75, फैक्टराइज कर लीजिएगा अगर ना बने तो। देखिए पेयर में है ये बाहर, ये पेयर में है ये बाहर, यानी 4√3 आया -3 × जब बाहर आ गई ये इंटू होगा, और अंदर क्या बचेगा ये √3 बस बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 2 × ये 5 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे 4√3 - 3 × 2 = 6√3, फिर 5 × 2 = 10 √3। अब √3 तीनों में है ना, ये √3 ये √3 ये √3 लिखिए बाहर, और ये लिखिए 4, इसके सामने माइनस है तो 6, इसके सामने प्लस है तो 10, तो आप देखिए प्लस प्लस वाले ऐड हो गए, 10 + 4 = क्या होगा 14 - 6, अब ये कितना हो गया 3, यानी 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8√3 इसका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन हो गए, प्लस हो या माइनस हो कैसा भी हो, इसी तरह से करना उनको सिंपलेस्ट, जैसे ये समझना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे तो ये अपने आप आ जाएंगे। अब इसको पावर 6 वाले फॉर्म बता देता हूँ, ये बता देता हूँ इसमें पावर है, देखिए ये भी इजी है, इसमें सब में पावर यही सेम है ना, पावर 3 है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए आप कभी भी वीडियो देखिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा, आप या तो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, मैं जो भी आंसर आपसे नहीं आएगा उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप में करके बताऊंगा, या तो आपको उस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में या अगले वीडियो में मैं उसको बता दूँगा। देखिए 6 नंबर क्या है, जैसे देखिए 6 नंबर है 2 इधर 3√4 प्लस 7 इधर कितना आएगा
32 और माइनस 500 इसको करेंगे और यहाँ पर पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको देखिए, इसमें तो कुछ गुंजाइश है ही नहीं, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 2 आएगा, 3 का तो पेयर बन नहीं रहा, उसको छोड़ दें। अब आगे वाले को देखते हैं 7 और यहाँ पर रूट, ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना 5 टाइम्स 2 × 4 4 × 8 8 × 16 × 32 माइनस इसका देखिए फैक्टराइजेशन क्या हो, 500 का करिए, 500 का 2 से 250 आएगा, 2 से 125 आएगा, फिर 5 से कितना आएगा 5 5 का 25 ये हो जाएगा नहीं 1358, फिर 5 से ये कितना आया 5 आया, 5 से 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 × 5 × 5 × 2 × 2। पीछे में 2 इसलिए लिखा क्योंकि उसका तो पेयर बनेगा। अब यहाँ पर लिखिए 2 इधर रूट पे, इधर 4 + 7 और इधर 3, ये देखिए यहाँ पे इसको लिखिए, इसके 3 ट्रिपलेट निकल आया, तो ट्रिपलेट का क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो ट्रिपलेट का एक 3 निकल गया, बचा क्या अंदर 2 × 4 बचा, माइनस इसका 5 8 निकल आया बाहर, अंदर क्या बचा 2 2 ये 4 बचा। अब देखिए सब में सेम है ना, देखिए अभी एक बार इसको इनटू कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या 2 इधर रूट पे 4 + 7 2 × 21 और ये √4 -5 3 √4 आया। अब देखिए क्या होगा, ये है ये है ये 3 है। अब क्या करेंगे इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 -5 ये 2 नहीं 21 है, 7 3 × 21 ठीक है, ये 21 - 5 7 3 × 21 ठीक है 21, तो ये हो गया 21 और यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए चाहे 21 ये प्लस प्लस वालों को ऐड कर दीजिए पहले, तो 23 - 5 ये क्या हुआ 3 √4। अब क्या करेंगे 23 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा और ये 3 √4 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, इसको आप ट्राई करिएगा, ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको ट्राई करिएगा। आपने एडिशन समझ गए आप, इसको मैं देखिए इसको बता दूँ क्या है 1/6 इसको बता दो, ठीक है चलिए ठीक है, रूट सब पे है तो ये तो 1/6 तो वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको मैं बताता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, फिर इसके बाद और क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसको बता देता हूँ मैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए यहीं पर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 7 नंबर। इसको पहले आप क्या करिए सिंपलेस्ट फॉर्म 7 नंबर है, 7 नंबर है क्वेश्चन पहले देखिए 252 माइनस 252 माइनस अब देखिए इसको अगर करना है सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे 252 और √5, तो इनको पहले इसको एक बार लिख लें
5 इधर रूट पे 6 है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 294 माइनस ये कितना होगा 3√16 1/6 ये हुआ 1/6। इसको हम पहले अब देखिए इसका 7 नंबर सॉल्व करना। 7 नंबर इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए 252 तो 252 का यहाँ पर मैंने फैक्टराइज किया है। ये देखिए कैसे आएगा 252 यहाँ पे हो गया √252 इसको आप फैक्टराइज करिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 252 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 से 2 6 जा 2 3 जा 3 से 3 2 जा 3 1 जा 3 से ये आएगा 7। यानी ये क्या हो गया रूट में क्या हो गया यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ये हुआ माइनस 5√6। अब इसके बाद 294 अब इसका 294 का क्या है देखिए 294 2 से 2 1 जा 2 4 जाए 2 7 जा अब ये 3 से होगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा और ये 7 से 7 7 जा 49 यानी 7 आ। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखते जाना करते जाना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 × 3 × 7 × 7 हुआ और -3 और इसको 1/6 × 6/6 लिखिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए ये पेयर में है ये बाहर आ जाएंगे यानी 2 × 3 हो जाएगा √7 माइनस 5√6 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 बाहर आ जाएगा 3 2 जा 6 × हो जाएगा 7√6 हो जाएगा ये माइनस ये हो जाएगा 3 और ये दोनों पेयर में है ना 6/6 का तो ये 6 नीचे आ जाएगा ऊपर 6 बचेगा। अब देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बचा क्या ये हो गया 6√7 माइनस 5√6 प्लस 7√6 माइनस 1/2√6 हुआ। अब जहाँ जहाँ √6 है तो 6√7 माइनस अब देखिए ये माइनस को यहाँ पर बीच में प्लस लिख लीजिए और यहाँ पर -5 प्लस 7 माइनस 1/2 और ये √6। अब ये क्या होगा 6√7 प्लस ये देखिए 2 इसके अपान में 1 इसके अपान में तो ये 2 5 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 1 और ये क्या हो गया √6। अब क्या होगा 6√7 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -11 प्लस 14/2 और रूट यहाँ पर क्या हो गया 6 तो 6√7 और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी यानी 3/2 और ये क्या हो गया √6 और यही हो गया आंसर। इस तरह से आप इसको ट्राई करिएगा। मैं और क्वेश्चन इसके लिखे देता हूँ तो इसके क्वेश्चन 3/2 √6 और क्वेश्चन में लिखे देता हूँ इसको आप लिख लीजिएगा और इसके बाद उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए इसके बाद में क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे इसमें 7 8 9 10 और मैं क्वेश्चन इसके लिख देता हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन उनको भी करिएगा साथ और मैं क्वेश्चन लिखे देता हूँ तो जल्दी से कर लीजिएगा। जैसे हो गया इसमें कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो अगर आप करेंगे तो बनेगा आपसे। देखिए 2 × 8 नंबर 2 × √3 और क्या है 40 प्लस 3 × 40 प्लस 3 × √3 और यहाँ पर कितना है 625 माइनस ये कितना है 4 × 3√3 320 ये हुआ 9 नंबर इसका क्वेश्चन। इसी तरह से √98 प्लस
रूट 25/2 और माइनस 9/2 रूट माइनस 9/2 माइनस कितना है रूट 32, तो रूट 32 ये हुआ। और रूट 20 10 नंबर रूट 20 माइनस रूट 45 प्लस कितना होगा 125 और 11 नंबर देखिए 6 इंटू ये बन जाएगा मेरे ख्याल हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है आप ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे ख्याल से ये बन जाने चाहिए, अगर आप एक दो बार उसको आप रिपीट करके देखिएगा तो बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सर्ड, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सर्ड्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के मैंने समय बचाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं वीडियो को रोक करके। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो, यहाँ पर देखिए इनको अगर हम सॉल्व करेंगे एक तरफ से हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट या जो टफ है इसको मैं बताया देता हूँ। देखिए अगर रूट है दोनों में, जैसे पहला नंबर करता हूँ रूट 14 इंटू रूट 21, तो अगर रूट है तो सीधे दोनों में रूट हो जाता है, यानी 14 इंटू 21 कर देंगे। इंटू करने पर जो आए वो आपका आंसर हो गया, या उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए लाना चाहें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इसका क्या होगा देखिए 2 इंटू 7 और इसका क्या होगा 3 इंटू 7। अब ये कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 बाहर आ गया, अब ये 6 आ गया आंसर इसका। और डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो इंटू कर दीजिए, तो 14 1 जा 14 और 14 2 जा कितना होगा 21 और 29, यानी 294 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा 7 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 4 रूट, तो अगर यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर दूसरा नंबर देखिए, तो जैसे 4 रूट 12 और इंटू 7 रूट 6 है, तो पहले इनका नंबर का नंबर के साथ इंटू करिए, मतलब इसका इसके साथ, यानी 4 7 4 जा 28 और रूट का रूट के साथ 12 इंटू 6। अगर यहाँ साइन भी कुछ होगा ना तो साइन का साइन के साथ पहले इंटू करिएगा, फिर नंबर का नंबर के साथ और फिर रूट का रूट के साथ, यानी 28 और ये कितना हो जाएगा 72। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लगभग ये आएगा 28 इंटू 6, क्योंकि 36 2 जा 72 होता है, और रूट 2 इसका इंटू करके कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2, तो देखिए इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2, इसको मैं बताया देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँ, दोनों एक। देखिए इसमें पावर 3 रूट 2 है और इसमें 4 रूट 3 है। पहले एलसीएम करिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे 12 आएगा। अब इसको आप लिखिए क्या 3 रूट 2 इक्वल टू 12, और इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी 2 की पावर 4, यानी 12 और 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 16 होता है, ये हुआ। इसी तरह 4 रूट 3, यानी ये भी 12 लिखेंगे। पहले इनके रूट सेम करिए तभी इंटू होंगे, अदरवाइज इंटू कभी नहीं होंगे। 4 3 जा 3 की पावर 3, जैसे पिछला आप पीछे देख चुके होंगे, ये हो जाएगा क्या 27। अब इनको दोनों को इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 रूट 16 इंटू 12 रूट 27। तो अब ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 27 और ओवर रूट 12 यहाँ पर, तो ये कभी कटेगा ही नहीं। तो ये इसका इंटू करके सीधे आंसर आप जो हो इंटू कर दीजिएगा, उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ये डिवाइड का है, डिवाइड में भी ऐसे ही करना है। तो 5th नंबर डिवाइड का मैं बताई देता हूँ। देखिए 6 रूट 12 डिवाइडेड बाय ये रूट 3 है और इंटू 3 रूट 2, ये समझिएगा।
पहले ये देखिए इसमें 6 है पावर, इसमें 6 तो है नहीं, तो पहले इनकी पावर सेम करिए तभी तो डिवाइड होंगे, नहीं तो जैसे हम वैसे लिखे रहेंगे। तो कभी भी अगर पावर सेम ना हो तो उसको देखिए पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो √3 2 एंड 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी √3 को कैसे आप लिखेंगे, 6 रूट इससे 2 से इसमें पावर 2 है ना, 2 3 जा 6 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ये हुआ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 3√2, ये 3 हुआ, ये √2 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3 इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 2 जाए यानी 2 2 जा 4, यानी 6 रूट यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब दोनों का इंटू कर लें, तो दोनों का इंटू करेंगे तो क्या होगा देखिए 6√9 इंटू 6√4 इक्वल टू कितना होगा 6 रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 आ गया। अब ये डिवाइड होगा इससे, ठीक है, कितना आएगा 36 ही आएगा। देखिए एलसीएम ऑफ 3 और इधर 2 है, तो 2 की पावर √3 का क्या होगा 2 से 3 स्क्वायर यानी 6√9 हो गया, ठीक है ये। और 3√2 है तो 2 की पावर 4, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 2 3 से 2 यानी कितना हो गया, ये 36 हुआ, √6 36। अब क्या करेंगे इसको और हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा 6√12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या करेंगे 6√36। अब ये पूरे का होल रूट यानी आप पूरा 6 लिख दीजिए और 12/36 यानी 12 1 जब 12 12 3 जा 36 यानी √6 1/3 इसका आंसर आ, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड में भी होगा, इसको आप करिएगा एलसीएम करके सीधे आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी ऐसे ट्राई करिएगा। और ये हो गया डिवीजन। अब आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बात करते हैं हम रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर में छोटी छोटी चीजें देखते हैं। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं। और देखिए पहले रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई नंबर लिखा, जैसे लिखा है √2 1/√2, ये 10th में काफ़ी काम आता है जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, इसको रेशनलाइज करना है। तो कभी भी ऐसा आंसर कभी नहीं आता, हमेशा इसको हम क्या करते हैं 1/√2 इंटू उसी नंबर का उसी नंबर के साथ इंटू। तो देखिए √2 का इसमें इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 बन जा √2, और √2 का √2 के साथ इंटू होगा। तो देखिए √2 का क्या मतलब पावर आधी, इस √2 का मतलब पावर आधी, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो आधा और आधा मिलकर क्या हो गया 1 यानी 2 की पावर 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बनता तो आप देखिए 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी यानी 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। इसको आप सॉल्व करिएगा या आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया देखिए, ये इसका आंसर करेक्ट आंसर है। ये हमेशा ऐसे ही, और √2 की वैल्यू अगर रखने की आए तो √2 की आप वैल्यू रख के 2 से डिवाइड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बन जाएगा। अब इसी तरह से आप कोई दो नंबर, जैसे मान लीजिए आप पे आते हैं, जैसे लिखा है 2√7, समझिए 2/√7 लिखा। अब क्या करें, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो है उसको रेशनलाइज करना, यानी 2/√7 इंटू √7/√7 ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा 2√7/√7 इंटू √7 इक्वल टू 7। अभी मैं बताया
√2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो जिस तरह से √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, उसी तरह से √7 इंटू √7 इक्वल टू 7 होता है। ठीक है, यही आंसर हो गया इसका। ठीक, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए आपको 2 लिखा, तो इसको आपको √2 इंटू √2 में लिख सकते हैं, लेकिन अगर √2 इंटू √2 लिखा है तो इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही होगी। कभी कभी जरूरत में इसको ऐसे लिखना पड़ता है, कभी कभी ऊपर ऐसे √2 है और नीचे मान लीजिए 2 लिखा, तो इस 2 को हमको काटना, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं √2 अपान, देखिए √2 इंटू √2, तो देखिए क्या हुआ, कट गया, यानी 1/√2 आया। तो देखिए यही ना आंसर था, 1/√2 का आंसर ये हुआ। ठीक है, इस तरह से आप इसको, अब दो नंबर जब, तो थोड़ा मैं तो कैसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, ये मोनोमियल का होगा, बिनोमियल का रेशनलाइजेशन कैसे हो। जैसे पहले मैं इजी क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, √3 - 1 अपान √3 + 1, इसको रेशनलाइज करना, तो कैसे करेंगे। या √3 + √2, √3 + √2 अपान √3 - √2। अब देखिए इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करें। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको हम क्या करेंगे, +√2 अपान √3 - √2 इंटू √3 + √2 अपान √3 + √2, इसका साइन चेंज करके इंटू कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, यानी कुछ का इंटू नहीं, ये कट जाएगा, 1 का इंटू 1 तो सब में इंटू होता है, तो उसका मतलब वो होता है, बस साल में हमारा हो जाता है ये बात। अब ये क्या हो जाएगा, √3 + √2 और √3 + √2, ये हुआ। अपान में क्या हो जाएगा, √3 - √2, ये हुआ, और √3 + √2, ये हुआ। दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का भी फार्मूला इसमें लग सकता है, या डायरेक्ट आप इंटू करना चाहें। देखिए इस √3 का इंटू पहले इन दोनों में करिए, यानी इस √3 का इंटू पहले √3 + √2 में करिए, फिर इस √2 का, मैं विस्तार से बता रहा हूँ, अगले बार नहीं बताऊँ, √3 प्लस डायरेक्ट करना है अगले बार से। और ये देखिए a - b और a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², यानी a - b और a + b, यानी a का स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए √3 का √3 में इंटू, तो कितना आएगा, √3 का √3 में इंटू 3 आएगा, उसी नंबर का उसी नंबर के साथ रूट में वही, प्लस ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3√6 हो जाएगा, प्लस √2 का √2 में 2 हो जाएगा, अपन √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, स्क्वायर में रूट हट जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, प्लस √6 और √6 2√6 हो जाएगा, प्लस में देखे होंगे आप, और ये 1 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया आपका 5 + 2√6 आ गया ये आंसर। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब और ऐसे क्वेश्चन अगर हैं तब आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन है कि 3/5 - √3 प्लस, जैसे चौथा क्वेश्चन है 3/5 - √3 प्लस 2/5 + 2/5 + √3, 5 + √3, ये कैसे सॉल्व करें। देखिए इसमें दो टर्म है ना, तो पहले हम क्या करें कि अगर जगह है तो दोनों को एक साथ कर लें, अगर नहीं है जगह या आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ सॉल्व करिए। देखिए क्या करेंगे, 3/5 है, यहाँ पर 5 लिखिए, इसको
अलग से किए देते। देखिए इसको कैसे करेंगे, 3/5 माइनस रूट 3 ये हुआ इंटू 5 प्लस रूट 3, साइन चेंज करके रचना है 5 प्लस रूट 3 प्लस ये अलग है ये अलग है 2/5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3/5 माइनस रूट 3। ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 का इंटू करेंगे इसमें 5 प्लस रूट 3 और इसमें क्या होगा 5 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 हुआ, प्लस बीच में प्लस साइन 2 इंटू 5 माइनस रूट 3 अपान ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 और इंटू 5 माइनस रूट 3 ये हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए 3 5 जो 15 प्लस 3 रूट 3 अपान ये क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, बार बार वहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप फार्मूला देख लिए तो एक बार मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर करिए प्लस ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2 रूट 3 अपान इसमें भी वही फार्मूला a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी, फार्मूला वही लगता है, इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये होगा 15 प्लस 3 रूट 3 अपान ये क्या होगा 25 माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 3 अपान ये हो जाएगा 25 माइनस 3। अब देखिए ये क्या होगा 15 प्लस 3 रूट 3 अपान 15 में 3 माइनस किए तो 22 आया कि नहीं, 25 में 3 और ये क्या हुआ 10 माइनस 2 रूट 3 अपान कितना होगा, देखिए ये भी 22 हुआ। ठीक, अब दोनों का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 22 आएगा। अब ये हो जाएगा 15 प्लस 3 रूट 3 प्लस यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर माइनस का इंटू हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें नहीं है 2 रूट 3। ठीक, अब देखिए ये दोनों नंबर 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 रूट 3 है 2 रूट 3 है तो 3 और 2 5 रूट 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, 3 रूट 3 में 2 रूट 3 माइनस हुआ तो रूट 3 बस आया और अपान में क्या है 22। अब यही हो गया आंसर। आप चाहें तो आप 25/22 माइनस रूट 3/22 दोनों के अपान में इसको लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हुए, इसमें 2 जब रहे, अब अगर 3 रहेंगे तो तीनों को भी उसी तरह से करना है, तो 3 का भी एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। तो जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, अब देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर 3 हो तब कैसे करेंगे, देखिए 3 का मैं बता देता हूँ। सेवन रूट थ्री ये 5th नंबर है ना, अपान कितना है रूट 10 प्लस 3 प्लस नहीं माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 अपान कितना है रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस फिर माइनस है 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 अपान कितना है रूट 15 प्लस 3 रूट 2 इतना हो गया। अब देखिए इसमें 3 टर्म दिए, तो 3 टर्म में क्या करेंगे, देखिए तीनों टर्म में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा पहले हम इसको देखते हैं। 7 हमारे पास जगह है तो हम तीनों को साथ में ले लेंगे, रूट 10 प्लस रूट 3 इंटू रूट 10 माइनस रूट 3 अपान रूट 10
माइनस रूट 3, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, और ये एक हो गया, एक बीच में माइनस है। 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5, ये हुआ माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा √15 प्लस 3√2 इंटू, ये क्या हो जाएगा √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2, ये हुआ इतना। अब क्या करेंगे, देखिए इस 7√2 का इन दोनों में इंटू हो जाए, तो चाहे तो हम एक साथ अभी इंटू कर लें, तो 7 और ये रूट है तो इंटू हो जाएगा, तो 7√30 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 का इसके सामने कोई रूट इसी में 1, 7 1 जा 7 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा अपॉन a प्लस b a माइनस, यानी √10 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अभी आप इसको ऐसे रहने, बीच में जो साइन है वो साइन, ये क्या हो जाएगा 2√5, अब 2√5 इंटू 2√6 तो क्या हो जाएगा 2√30 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया, और इसमें क्या होगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये हुआ माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 और 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, √2 का √15 में 30 हो गया, माइनस इसका क्या करेंगे 3 3 जा 9 और 2 आ जाएगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो, ठीक। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको क्लोज करिए। अब देखिए क्या होगा 7√30 माइनस 21 अपॉन, ये √10 की वैल्यू 100 माइनस √10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, माइनस √3 का 3 है, फिर अब वही माइनस ये क्या हो जाएगा 2√30 माइनस 10 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा 3√30 माइनस 18 अपॉन, ये हो जाएगा 15 माइनस, देखा है ना, तो इसका पूरा स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, यानी 9 इंटू 2 आएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 7√30 माइनस 21 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2√30 माइनस 10 अपॉन 1, ठीक, और ये क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 3√30 माइनस 18 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 18, हुआ इतना। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा √30 माइनस 7 3 जा 21, 3 बचा अपॉन में 7 है, 7 कैंसिल, ये एक टर्म हो गया। इसी तरह से बीच में माइनस साइन लगाइए, ये यहाँ पे डबल ब्रैकेट हो गया, माइनस, इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें कॉमन भी ले लेंगे कोई मतलब नहीं, तो इसमें क्या करिए इस माइनस साइन का इंटू कर दीजिए, 2√30 हो गया और प्लस 10 हो जाए। अब इसमें देखिए, इसमें इसको अभी ऐसे लगा दो, सब में लगा है तो उसमें क्यों भेदभाव, अभी इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो √30 और माइनस 3 6 या 18 होता है, और ये 15 में 18 घटेगा तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये अब 3 1 जाती, लेकिन -1 बचा, ये -1 इसलिए यहाँ इसको प्लस कर देगा, क्योंकि ये बीच में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए √30 माइनस 3, फिर माइनस 2√30 प्लस माइनस -10, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस √10, नहीं अब कुछ नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी जो जैसा है वैसा रहेगा, √10 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है 10 है, 5 2 जा 10, जो माइनस हो उनको माइनस कर दीजिए, तो देखिए √30 और 2√30, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना √30 बस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ √30 बचा, √30
माइनस में आएगा साइन, फिर माइनस प्लस √10, √10 कहाँ पे है √10, ये देखिए √30 है यहाँ पर, 3 कॉमन लिए ना, ये देखिए फिर गड़बड़ हो गई, ये 30, ठीक है, ये 30 है, ये 30, तो एक और हो गया, देखिए +30, तो ये क्या हो गया, प्लस 2 √30 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 √30 हो गया, यानी 2 √30 माइनस 2 √30, और ये देखिए माइनस माइनस माइनस, यानी 10 और 3 -13 और 13 6 -19 आ गया, ये कैंसिल, यानी आंसर आ गया आपका -19, ये आंसर आ, ठीक है। तो बन जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं एक आध क्वेश्चन इसमें लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा आप, प्लस माइनस कहीं पर गड़बड़ी ना हुई हो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। और ठीक है, तो कोशिश करिएगा, अपने से बनेगा, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को आप 1-2 बार, आप छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया हूँ, अगर आपके अंदर सचमुच भी ये है कि मैं इसको जानना चाहता हूँ या मुझसे बनना चाहिए, तो ये जरूर बनेगा। इसके बाद देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखे देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। √6 अपान √3 प्लस √2 प्लस 3√2 अपान, ये क्या हो जाएगा, √6 प्लस √3 माइनस 4√3 अपान, क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2, ऐसे पहला क्वेश्चन। दूसरा है 3/5 माइनस √3, यानी इसको ऐसा है 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3, 5 प्लस √3, ये हुआ। और कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस तरह इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इतने में काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 अपान, तीसरा नंबर एक सिंगल वाला, 6 अपान, यहाँ पर 3√2 माइनस क्या है 2√3, इस तरह से क्वेश्चन आप करिएगा। और आपसे अगर बन गया तो समझ लीजिए कि मेरा प्रयास सफल हो गया। ये जो है फ्री एजुकेशनल चैनल है, और मेरा प्रयास ये है कि जो मेरे साथ, मेरे यहाँ कोचिंग में जो बच्चे आए थे, वो उनसे मैथ की जो कोचिंग लेने आया था, उनसे मैथ पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए, और उनके साथ और भी जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी आना चाहिए। और अगर आपसे अगर ये बनने लगा तो मेरा प्रयास सफल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।